बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 सक्सेसफुली कंप्लीट तो हो गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। हेलो एंड नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा। और अगर आप भी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 एंड 4.0 के कुछ ऐसे सवालों को एड्रेस करेंगे जो आप सभी अभ्यर्थियों के जहन में ऑलरेडी चल रहे हैं। मुझे कांस्टेंट कॉल्स, मैसेजेस, मेल्स आ रहे हैं इन्हीं सभी क्वेश्चनर के रिगार्डिंग कि बिहार शिक्षक भर्ती में टोटल पोस्ट आखिरकार बनेंगी कितनी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 3.0 पे आखिरकार आएगा या नहीं, बिहार स्टेट फेज 2 होगा या नहीं, और टीआरई 4.0 आखिरकार कब तक कंडक्ट होगा। तो इन सभी सवालों के जवाब को हम एक एक करके एड्रेस करेंगे। आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना है, क्योंकि एक एक चीज, ये जो मैं आपको डेटा दिखा रही हूँ, ये सभी न्यूज़पेपर कटिंग्स का एक समावेश है। सभी जो पत्रकार हैं उनके माध्यम से जो न्यूज़ हम कलेक्ट कर पाए हैं उसकी समरी है। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मैं पोस्ट की बात कर देती हूँ। हमने बहुत सारे न्यूज चैनल्स में भी देखा, इंटरव्यूज में भी सुना कि टीआरई 3.0 में 25% रिजल्ट खाली वेकेंट चले गए हैं। तो 25% कम रिजल्ट आए हैं। तो हमारी जो 87,000 सीट थी उसमें आपको 66,000 पदों पर ही रिजल्ट देखने मिला है। और ये जो ओवरऑल रिडक्शन देखी गई है, डिडक्शन देखी गई है, ये हर फेज में देखी गई है। सबसे ज्यादा 11वीं 12वीं वर्ग में देखी गई है। और अगर हम टीआरई 4.0 की बात करें तो अभी सबसे पहले तो स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी जिन भी स्टूडेंट्स ने सक्सेसफुली क्वालिफाई किया है टीआरई 3.0 को। एंड उसके बाद ही जब पदों की कैलकुलेशन चल रही है, रोस्टर क्लियर हो चुका है, तो वो सारी चीजों के बाद ही आपको फाइनल पद देखने को मिलेंगे। बट अभी के लिए जो हमारे पास एस्टिमेटेड पदों की संख्या आई है वो आई है 1.4 लाख। ठीक है। साथ ही साथ में कंप्यूटर टीचर की पोस्ट पर ये वैकेंसीज अलग से निकालेंगे तो 28,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। ये अलग से पद इसके वैकेंट है। तो आपके जो पद है काफी सारे यहाँ पर बन जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। एंड इसके अलावा भी पीआरटी कुछ स्कूल्स को वो उत्क्रमित कर रहे हैं, तो उसको बनाने में भी आपको 1-2 साल लग जाएंगे। एंड उसमें भी आपको अच्छे खासे 15 से 20,000 पद देखने को मिलेंगे, जो कि अपने आप में एक बड़ा नंबर होगा। आपको टीआरई 4.0 वाली अपॉर्चुनिटी छोड़नी ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि इतना बड़ा नंबर आ रहा है। मैं तो ये कहती हूँ कि टीआरई 1.0 के बाद ये जो 4.0 है, ये सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी है। साथ में सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि इस बार 6 to 8 वर्ग को इंट्रोड्यूस किया गया, जो टीआरई 1.0 में नहीं किया गया था। तो यहाँ पर आपको जो सेग्रीगेशन है वो और भी ज्यादा अच्छे से मिलेगा। आपके पास ज्यादा चांसेस और अपॉर्चुनिटीज होंगे किसी ना किसी एक वर्ग में सिलेक्शन सीख करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स है कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। अब देखो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, इस पर आयोग का क्या कहना है। और अभी तक जो हमारे जो परीक्षा नियंत्रक हैं और जो चेयरपर्सन है, उनका यहाँ पे कहना है कि जैसे टीआरई 3.0 में मैंने आपको बताया कि ओवरऑल तो 25% घट पदों की संख्या कम हुई है, रिजल्ट्स कम आए, लेकिन 11वीं 12वीं वर्ग में 50% पोस्ट वेकेंट चली गई है। 50% पोस्ट, जो कि बहुत बड़ी संख्या है पर सब्जेक्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो उन्होंने आधे ही रिजल्ट दिए हैं। इसके लिए यहाँ पर एक और पॉइंटर बनता है कि बिहार स्टेट होना चाहिए और आप उसमें अपनी आवाज उठाओगे कि बिहार स्टेट की परीक्षा करवाई जाए, क्योंकि अगर ये पदों की संख्या खाली चली गई और 4.0 में फिल करनी है, 5.0 में भी फिल करनी है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स है, पोटेंशियल टीचर्स है, वो होने चाहिए। और उस टीचर के लिए ये जो अभी स्टेट पेपर 2 हुआ है वो सिर्फ काफी नहीं होगा, तो इसके लिए एक फेज 2 भी आना चाहिए, ताकि दोबारा से एक एलिजिबिलिटी टेस्ट से स्टूडेंट्स क्वालिफाई करें एंड वो पोटेंशियल टीचर्स बन सके, आगे आने वाले पद खाली ना रहे। तो इसके लिए स्टेट एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाया जाना चाहिए। साथ ही साथ में मैं आपको बता देती हूँ, दूसरा पॉइंटर ये है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को सपोर्ट करते हुए कि 10 से 15,000 टीचर्स हर साल बीपीएससी में रिटायर होते हैं, स्कूल्स में रिटायर होते हैं। तो ये इनकी जो पोजीशन, ये जो पद खाली रह जाएंगे, इनको कौन फिल करेगा। तो बिहार शिक्षक भर्ती में फेज आफ्टर फेज हर साल एग्जामिनेशन होना इसीलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, उसी को सपोर्ट करते हुए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अभी टीआरई 3.0 में एक तो पहले 25% कम रिजल्ट आया, उसके बाद अब जब स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं अपनी लैक ऑफ एलिजिबिलिटी की वजह से।
उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स खुद से रिजाइन दे देते हैं, कुछ स्टूडेंट दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करने में लग जाते हैं तो वहां से ड्रॉप आउट ले लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे पोटेंशियल टीचर्स है वो प्रमोट हो जाते हैं, जो ऑलरेडी वहां पे वर्किंग है, तो उसकी वजह से भी हमारी जो पोस्ट है वो वेकेंट हो जाती है। इसीलिए आपको 4.2 5.2 हर साल देखने को मिलना चाहिए। लेकिन जो सबसे सपोर्टिंग बात है वो है ये कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर सभी का यही कहना है कि अगर एक कैंडिडेट का, और ये हर साल हर फेज में यही प्रॉब्लम आती है, अगर एक कैंडिडेट का 2 या 3 वर्गों में सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि वो एलिजिबिलिटी पास कर जाता है और वो हाईएस्ट वर्ग की तैयारी करने के चक्कर में उसका जो दूसरे वर्ग है उन पर भी एग्जाम निकल जाता है, तो अगर वो एक ही वर्ग तो चूज करेगा, तो मान लो अगर किसी स्टूडेंट का इन तीनों वर्गों में सिलेक्शन हो गया, मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका इंग्लिश में सिलेक्शन इन तीनों वर्गों में हुआ है, 6ठी से 8वीं अंग्रेजी, 9वीं 10वीं एंड 11वीं 12वीं अंग्रेजी। अब वो 90% चांसेस ये है कि वो 11th 12th वर्ग को चूज करेगा। यहाँ पे दोनों सीट्स वेकेंट हो गई। उन सीट्स के वेकेंट जाने की वजह से एक तो ऑलरेडी रिजल्ट कम है, तो वो रिजल्ट को भरा जाएगा टीआरई 4.0 में भी, वहां पे भी कैलकुलेशन होगी, पुराने जो पोस्ट वेकेंट गए हैं उसको भी कैलकुलेट किया जा रहा है, और ये जो पद खाली रह गए इस वजह से अब इस फेज को तो फिल करना है ना, तो इसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाना चाहिए। अब जैसे ही ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात पहुंचेगी आयोग तक, आयोग का हेड्स अप आएगा, हरी झंडी दिखेगी, डेफिनेटली सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, आगे चल लेते हैं। अब टीआरई 4.0 कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जामिनेशन कब देखने को मिलेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नोटिफिकेशन आपका जो भी अभी हमें रीसेंट न्यूज से सुनने और देखने को मिल रहा है, फरवरी के राउंड आपका नोटिफिकेशन जो है एस्टिमेटेड है, तो फरवरी 2025 में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। उस दौरान टीआरई 3.0 अच्छे से क्लियर हो जाएगा और वहां से पद भी कैलकुलेट हो जाएंगे, आखिरकार आने कितने, और वहां से फिर आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो फरवरी हमारा जो है एस्टिमेटेड मंथ है। अब तैयारी के लिए कितना टाइम मिलेगा, मैं एक पैटर्न आपको दिखा देती हूँ। जो 1.0 हुआ था ना, उसमें आपका जून नोटिफिकेशन से अगस्त तक का टाइम दिया गया था, तो 2.5 महीने का टाइम था आपकी प्रेपरेशन के लिए। 2.5 महीने में भी एग्जाम लेता है। इतना ही नहीं, अगर मैं टीआरई 2.0 की बात करूँ तो 1 ही महीने का टाइम दिया गया था। नवंबर में नोटिफिकेशन, दिसंबर में एग्जामिनेशन, उसके पहले बिहार स्टेट हो गया था। अगर मैं टीआरई 3.0 की बात करूं तो पहला जो कैंसिल्ड एग्जाम हुआ था उसके लिए तो 1 ही महीने का टाइम दिया गया था, मतलब फरवरी पे नोटिफिकेशन, मार्च में एग्जाम। अब वो क्योंकि कैंसिल हो गया था, तो जब री एग्जाम लिया गया तो उसके लिए प्रॉपर फ्रिस्किंग, प्रॉपर अम्यूनिटीज, फैसिलिटीज को अवेल करवाया गया, तब जाकर आपको 3.5 महीने का टाइम दिया गया था। और यहाँ पर जुलाई में आपका रिजल्ट आया, जुलाई में आपका एग्जाम हुआ और रिजल्ट आया अभी। तो हम नहीं चाहेंगे कि अभी इतना समय और लग जाए रिजल्ट आने में भी। आप ये मान करके चलो कि कहीं 2.5 महीने, कहीं 1 महीना और कहीं 3.5 महीने, तो हम एक एवरेज निकाल लेते हैं 2.5 महीने का टाइम। अगर शिक्षक भर्ती ये टीआरई 4.0 लेती है तो फरवरी से अगर विज्ञापन निकलता है तो आपको अप्रैल तक का ही टाइम दिया जाएगा और अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब ये इतने सारे कारण मैंने आपको दिए कि 11 12 में पोस्ट वीकेंड चली गई, चलो क्या पता इस बार 4.0 एग्जाम हो जाए, उसके बाद बिहार स्टेट हो, उसके बाद 5.0 के लिए तैयारी हो, तो ये जितने भी पद खाली रह गए हैं रिटायरमेंट की वजह से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाने की वजह से, ठीक है, प्रमोशन की वजह से, रिजाइन देने की वजह से, एक स्टूडेंट का मल्टीपल क्लासेस कैटेगरीज में सिलेक्शन होने की वजह से, ये सारे कारण क्यूम्युलेट करते हैं। जो हमारा 1.0 के बाद जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नोटिस आया था कि शिक्षक भर्ती को हर साल कंडक्ट करवाया जाएगा 24 अगस्त, ये डेट लिखी गई थी, तो हो सकता है कि 5.0 आपको 24 अगस्त में देखने को मिले और वहां से साइकिल रेगुलराइज हो जाए, क्योंकि इतने जब पद खाली रह जा रहे हैं हर फेज में, पुराने पदों को भी कैलकुलेट किया जा रहा है, तो ये पॉसिबल है कि आपका हर साल शिक्षक भर्ती का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाए। लेकिन सिर्फ इतनी रणनीति जान लेना काफी नहीं होगा, सिर्फ इतनी भर्तियों की संख्या को ग्रैब कर लेना काफी नहीं होगा कि अरे वाह ये तो हवा में है पूरी भर्तियां, इसको ग्रैब भी करना है, इन भर्तियों के लिए तैयारी भी करनी है, और ये जो लैडर है वो आपको बिट बाय बिट देखने को मिलेगा। जब आप 0 से अपनी तैयारी करोगे और आप देखोगे कि तीनों फेजेस अपने आप में कैसे अलग थे, जो कैंसल्ड फेज है वो कैसे अलग था, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाओगे, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को कलेक्ट करोगे, वहां से आपको पता चलेगा कि तैयारी करनी कैसे है। और जो स्टूडेंट अपनी एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को जान जाता है ना, वो डेफिनेटली आधी जर्नी तय कर चुका है अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपको ये जर्नी को सीधा 0
जीरो से लेकर मतलब फर्श से अर्श तक लेकर जाना है तो आप हमारे साथ आज तैयारी कर सकते हो किसी भी बैच में, क्योंकि साल खत्म हो रहा है और नए साल में आप ये मान करके चलिए कि नई उम्मीद, नई अपॉर्चुनिटीज, नई भर्तियां और नए आवेदन देखने को मिलेंगे, लेकिन उन आवेदनों पर आपका चयन होना चाहिए। हमारे किसी भी बैच में जुड़ने के लिए आप ये डिस्काउंटेड कूपन कोड लगा सकते हो Y449। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ बैचेस में जुड़ना कैसे है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आरा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पर जाना है। आज सभी बैचेस पर डबल वैलिडिटी मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है। जैसे आप लॉग इन करेंगे ऑल कोर्सेज टीचिंग भर्तियों पर जाने के बाद टीचिंग एग्जामिनेशन सारे आ जाएंगे। या तो आप इंडिविजुअली किसी भी एक एग्जाम को चूज कीजिए, जैसे नालंदा बैच है 11वीं 12वीं वर्ग के लिए, 9वीं 10वीं वर्ग के लिए चाणक्य बैच है जिनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं दिसंबर से। तो मैं मान लो टीजीटी इंग्लिश के बैच में जाती हूँ तो यहाँ पर आपको पूरे पेपर की तैयारी करने का मौका मिल रहा है। लिटरेचर के 2 फैकल्टीज है, ग्रामर में आपको पढ़ाऊंगी, जनरल पेपर है, फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, सब कुछ मिलेगा। तो या तो किसी इंडिविजुअल बैच की तैयारी कर लो या फिर मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ टीचिंग का महापैक, क्योंकि आप सरकारी शिक्षक बनने आए हो, चाहे बिहार के चाहे केंद्र स्तर के, आपको शिक्षक बन के दिखाना है। तो जैसे आप बाय नाउ पे जाओगे आप एक डिस्काउंटेड कूपन कोड लगा लीजिएगा Y449। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे 2800 रुपए का बैच आपको मिल जाएगा 18 महीने के लिए। खैर ये तो रही बात आपकी तैयारी की। तैयारी के लिए ये रास्ता है, अगर आप कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करना चाहते हो, जो एग्जाम में आने वाला है उसको बार बार पढ़ना चाहते हो, जो एक्सेप्शनल क्वेश्चंस है उनको इम्प्लाई करना चाहते हो, तो ये एक बढ़िया रास्ता है आप लोगों के लिए। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना कि सिर्फ चयनित होते हैं बल्कि मेरिट होल्डर की पोजीशन जो है लेकर आते हैं, वही हम फ्यूचर आपके लिए भी एनविजन करते हैं। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे। एक सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को अगर आप ऐसी ही इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन अगले साल के लिए भी चाहते हो तो। एंड बाकी रेगुलर क्लासेस के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं मिलूंगी आपसे हमारे बिहार शिक्षक भर्ती के बैचेस में। एंड आपकी राय क्या है, आपकी कोई और क्वेरी है क्या, वो जरूर बताना ताकि मैं FAQ राउंड की मदद से आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर सकूं। गुड लक एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।